तो पिछले 6 दिनों में इंडिगो ने जो कुछ किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। लाखों यात्रियों को परेशान किया, दर्द दिया। प्रश्न है कि क्या इंडिगो ने जानबूझकर ये संकट खड़ा किया और क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। गुस्सा फूटा, आंखों में आंसू छलके, चेहरे पर दर्द दिखा। देश की सबसे बड़ी और बजट फ्रेंडली एयरलाइन इंडिगो का संकट एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा त्रासदी बन गया। सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर स्काई किंग इंडिगो जमीन पर आ गए। सिर्फ 120 घंटे में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे मजबूत एयरलाइन का पूरा सिस्टम अचानक बैठ गया। प्यार चाहिए, दे दो प्यार है। क्यों देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट पर हाहाकार मच गया और क्यों एक के बाद एक हालात बिगड़ते चले। रविवार दोपहर होते होते धीरे धीरे दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े महानगरों के हवाई अड्डों पर हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इंडिगो के 5 दिनों के क्राइसिस से बहुत बड़ा खड़े हो गए हैं। पहला कि क्या मोनोपोली चल सकती है एविएशन जैसे अहम सेक्टर में, क्योंकि जब 64% शेयर केवल एक ही मार्केट का एक ही प्लेयर के पास हो तो स्थिति किस हद तक गंभीर हो सकती है वो इंडिगो। जब इंडिगो को 2 साल पहले से पता था कि डीजीसीए अपने नॉर्म्स को चेंज करने वाला है, जब उसे पता था कि 1000 पायलट्स की भर्ती करने की ज़रूरत है, तो सिर्फ 300 पायलट्स की भर्ती क्यों की गई, क्यों लेत लतीफ़ी हुई, क्यों नए नियमों के अनुसार भर्ती और बाकी चीज़ें ग्राउंड स्टाफ की। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि बहुत सारे इंडिगो के प्लेन्स एयरक्राफ्ट जो थे वो एरो ब्रिज पर आकर के पार्क कर दिए गए, यानी हैंगर्स की जगह एरो ब्रिज पर स्टक कर दिया गया। आप ये सोचिए कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल अगर खत्म हो रहा है तो आप गाड़ी साइड में लगाएंगे, लेकिन रेड लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश क्या की गई थी, उसी स्थिति की नजर हमें आती। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन।